सांभवी मुद्रा लगी रहेगी। ओंकार से महामाई कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठाते रहेंगे। ओंकार की तरंगों के द्वारा और सांभवी मुद्रा लगाए रहेंगे।
शांत हो जाएंगे। शरीर बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। अपने ही शरीर को बैठा हुआ देखें। इसके पश्चात पूरे दिन आप अपने शरीर को नहीं देख पाएंगे। लोग देखेंगे, संसार देखेगा, आपके शरीर को आप नहीं देख पाएंगे। देखने का मतलब हुआ कहाँ, कैसे, किस तरह, किस आसन पर, किस मुद्रा में कैसे बैठे हैं। अपने ही को बैठा हुआ ऐसा देखें जैसे परमात्मा के लाइव कैमरे से परमात्मा आपको बैठा हुआ देख रहा हो। धीरे धीरे पैरों का ध्यान करें। पैर शिथिल हो रहे हैं। सीधा पैर शिथिल, बायां पैर शिथिल, कमर, पेट, सीना शिथिल, विश्राम में चला गया। सीधा हाथ विश्राम में चला गया। उल्टा हाथ विश्राम में चला गया। गर्दन विश्राम में। पूरा चेहरा विश्राम में। आज्ञा चक्र विश्राम में। अपने कंधे से सारा संसार का बोझ उतार दे, ढीले कर ले, बिल्कुल नीचे गिरा दे, ढीले कर ले। ऐसे सुस्त बैठ जाएं जैसे हैं ही नहीं। शरीर का वजन जैसे कम हो गया हो। पृथ्वी की कशिश का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। धीरे धीरे पृथ्वी से हल्के होते जा रहे हैं। आप अपना शरीर हटा करके केवल सूक्ष्म शरीर का ध्यान करें। हड्डियों का ढांचा है, केवल हड्डियों के ढांचे का ध्यान करें। आपके शरीर का केवल हड्डी का ढांचा बैठा है, जिसमें मुख्य जो प्रधान हड्डी है वो है मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड। नीचे से ऊपर तक स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी का ध्यान करें। बिल्कुल सीधी रीढ़ की हड्डी खड़ी है, पृथ्वी से 90 अंश का कोण आती हुई। अब यहाँ से हम ध्यान की प्रक्रिया शुरू करते हैं। अब यहाँ से हम ध्यान की प्रक्रिया शुरू करते हैं। सूत्र वही है, प्राचीन सूत्र कि अम्मी जरत विकसत कमल, जिसे कबीरदास जी ने कहा है कि उल्टा कुआं रखा है। खोपड़ी पर उल्टा कुआं रखा है और पानी नीचे झर रहा है। संसार का सीधा कुआं तो आपने देखा होगा, मगर धर्म का कुआं उल्टा कुआं है, औंधा कुआं। कबीर ने औंधा शब्द इस्तेमाल किया है कि सर पर, ब्रह्मरंध्र पर, कपाल पर, सहस्त्रार चक्र पर
औंधा कुआं रखा हुआ है जिससे अमृत गिर रहा है नीचे की ओर। और रीढ़ की हड्डी के अंदर जितने कुंडलनी चक्र स्वरूप पुष्प हैं, सब उस जल के गिरने से फूलते जा रहे हैं, खिलते जा रहे हैं। इसी को दूसरे शब्दों में कहा गया है कि अमी झरत विकसत कमल, यानी ऊपर से ब्रह्मांड से अमृत झर रहा है नीचे की ओर रीढ़ की हड्डी सुषुम्ना नाड़ी में, और नीचे से सारे कुंडली के चक्र ऊपर की ओर खिलते जा रहे हैं। तो श्वास नाभि से लेंगे ऊपर की ओर सो, और हम कहते हुए ऊपर से नीचे अमृत ले आएंगे मूलाधार चक्र पर। सो कहते हुए मूलाधार से जब ऊपर जाएंगे तो समस्त चक्रों को बेधते हुए सारे चक्रों को के पुष्पों को खिलाते हुए ऊपर जाएंगे। और जब हम करेंगे तो नीचे ऊपर से नीचे अमृत लेते हुए आएंगे। अमी झरत विकसत कमल, लगातार करते रहेंगे, जारी रखें। एक एक श्वास की संवेदनाओं को महसूस करना है। ये क्रिया कोई मानसिक क्रिया नहीं है कि मन से विचार करना है, सोचना है। वास्तव में श्वास जब भर रहे तो नीचे से वायु के रूप में, प्राण वायु के रूप में श्वास सुषुम्ना नाड़ी में जाती है। ये कल्पना नहीं है, ये भाव नहीं है कि आप भाव कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। अरे वास्तव में जा रही है। ऊपर गई प्राणवायु, रीढ़ की हड्डी में नीचे आई प्राणवायु। जितना रीढ़ की हड्डी में प्राणवायु की रगड़ पैदा करेंगे उतनी घर्षण विद्युत पैदा होगी, ह्यूमन इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी।
मानवीय विद्युत पैदा होगी, और इतनी पैदा होगी कभी कभी कि जब कभी ध्यान करके उठेंगे, धरती पर पैर रखेंगे या किसी को छू देंगे तो झटका सा महसूस होगा, इतनी उठेगी। ये कल्पना नहीं है, हकीकत है। इसलिए रीढ़ की हड्डी में प्राणवायु की तबीयत से रगड़ करें और विद्युत पैदा करें। पूरा बिजली घर भीतर विद्यमान है। अभी तो कम वोल्टेज बनेगी, ये लाखों में वोल्टेज बनती है। कुंडलनी महामाई की लाखों वोल्टेज की शक्ति है। सो लगातार जारी रखें, बात भी सुनते रहें, शब्द भी कानों से सुनते रहें, मगर एक भी श्वास भूले नहीं। जैसे तेल की धारा चलती है, इस तरह अजपा को चलाते रहें। सोह अस्मि इति व्रति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। ये जो हमारी सोहंग की वृत्ति है, आदत है, अखंड है, तैलवत धारा की भांति है। लगातार रीढ़ की हड्डी में रगड़ करते रहें और ये याद कर लें कि आप दुनिया की, विश्व की सबसे सुप्रीम आराधना, पूजा, जिसे कहते अपनी खोज, अपने अस्तित्व का ज्ञान, अपने केंद्र का ज्ञान करने जा रहे हैं। संसार में जितने महापुरुष हुए हैं, सबने किसी न किसी रूप में इसी विधि का परिपालन किया है। चाहे श्री राम हो, अपने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाके यही ज्ञान लिया। चाहे श्री कृष्ण हो, अपने गुरु संदीपन ऋषि के आश्रम में जाकर के यही ज्ञान लिया और फिर इसी ज्ञान को गीता में स्वयं बता रहे हैं। जब यज्ञों का वर्णन आया है तो कहते हैं कुछ योगी लोग प्राण वायु का पान वायु में हवन करते हैं। जब आप यज्ञ पढ़ेंगे, ज्ञान यज्ञ, सामग्री यज्ञ, जितने यज्ञों का वर्णन है उसमें सबसे उत्तम बताया है कि कुछ योगी लोग प्राणवायु का अपान वायु में हवन करते हैं। वो हवन यही अजपा है। आपने एक श्वास लिया सो, और निकालते समय हंग का हवन कर दिया उस भावना से कि सब मिट गया। हंग सो हंग। यही साधना भगवान शिव शंकर भी करे, शंकर जी भी कर रहे हैं। शिव पार्वती जी के संवाद में महादेव जी पार्वती मैया को विधि बता रहे हैं। गिरजा माने पार्वती मैया। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरजा अमर
महादेव जी, शंकर जी पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे हैं। वही समुद्र मंथन है असली, यही अमर कथा है। क्या सुना रहे हैं? महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिर जाय अमर कहानी। जब प्राण अपान मिलावे, प्राणपान माने सो हम मिला दो। जब प्राण अपान मिलावे, तब कुंडलनी जग जावे। कोई शून्य बीच ठहराए, सुन गिर जाय अमर कहानी। इसके बाद कबीर जी ने तो बिल्कुल साफ लिख दिया है कि सोहं हंसा हंसा सोहं, बार बार उल्टाए। सतगुरु पूरा भेद बतावे, निश्चय मन ठहराए। हंसा सोहं सोहं हंसा, बार बार उल्टा। कबीरदास जी ने तो बिल्कुल स्पष्ट लिख दिया है, जाप मरे अजपा मरे, अनहद मर जाए। सूरति समाई शब्द में, उसे काल नहीं खाए। और एक संत हुए हैं रज्जब, रज्जब ने स्वयं लिखा है कि हंसा सोहं लागली ढेरी, मतलब ढेर लगा दे, इतना जाप करे इतना जाप करे कि ढेर लगा दे। वही वर्तमान में कलयुग में महावीर, भगवान महावीर स्वामी का ध्यान ले, उन्होंने भी इसी का प्रयोग किया है। नाम का केवल अंतर है, वो इसे श्वास प्रेक्षा ध्यान कहते हैं। और यहीं पर कलयुग में भगवान बुद्ध ने भी इसका प्रयोग किया है, अजपा का प्रयोग किया है। केवल उसमें उन्होंने मंत्र को नहीं जोड़ा है, शुद्धतम श्वास लिया है, जिसको आनापान सति योग या विपश्यना कहते हैं। कहने का मतलब धर्म के क्षेत्र में पूरे ध्यान की विधियां इसी के आसपास घूमती हैं, इसी से सारी विधियां पैदा हुई हैं। तो जब हम जान गए हैं कि सबसे दुनिया में सुप्रीम पूजा यही है, तो क्यों अपना समय बेकार कर रहे हैं इधर उधर की विधियों को करने में। चैतन्य परमात्मा तुम्हारे भीतर विद्यमान है। अरे जब तक जीवित हो तब तक विद्यमान है, और विधि तुम्हें पता है उसे महसूस करने की, तो क्यों देरी करते हो, लग जाओ। और करते करते अजपा करते करते आपके जितने पुराने जन्म के अशुभ कर्मों के अशुभ संस्कार हैं, सब धीरे धीरे विलीन होते जाएंगे और शुभ नए संस्कार जन्म लेते चले जाएंगे। कल युग में इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। इसी को नाम जप भी कहा गया है। कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा।
एक मीराबाई के गुरु हुए संत गंगादास, उन्होंने भी क्या खूब लिखा है। फेर सके तो फेर ले मन की माला रोज, श्वास श्वास में सोहं को हम खोज, सोहं को हम खोज ध्वनि अनहद होती है, मूल द्वार को खोज जहां नागन सोती है। इस प्रकार सनातन धर्म की जितनी भी विधि है, सब में मुख्य विधि है अजपाराम गायत्री जीवो जपति सर्वदा। इसी को अजपा गायत्री भी कहते हैं। ये पूरी विधि मैंने अपने 90 दिन के कोर्स में समझा रखी है। कुछ मित्र नए जुड़े हुए हैं, जो जिनका भी कल फोन आया था कि विधि कब पर 90 दिन का कोर्स कब प्रारंभ करेंगे। अब समय बीत गया, अब नहीं प्रारंभ किया जाएगा। कहते ना कि सब अपनी अपनी मौज होती है। बहुत 2-3 साल कोर्स चलाया, 90 दिन का समझाने की कोशिश किया, और जो चूक गया सो चूक गया। का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने। लगातार 3-3 बार 4-4 बार कोर्स भेजा गया। अगर लापरवाही के तहत उसको नहीं पढ़ा तो अब दोबारा कोर्स भेजना मुश्किल है। ये मेरी अपनी इच्छा है, अब नहीं मन करता भेजने का। फिर भी अब उनके लिए जो नए मित्र जुड़े हैं, इनका एक रास्ता है। मेरे कोर्स जिस पुस्तक से मैं कराता हूँ, उस पुस्तक का नाम है दिव्य ऊर्जा। कल ही फोन आया था कि कोर्स कब चालू करेंगे। मैं बता दूं, अब कोर्स फिलहाल नहीं चालू होगा। आपको 90 दिन का पूरा कोर्स समझना है तो सीधे मेरी दिव्य ऊर्जा नाम की पुस्तक मंगाइए और उसको पढ़ लीजिए। क्योंकि 200-250 लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उसमें सब कोर्स को कई कई बार भेजा जा चुका है, पढ़ चुके हैं। अब 3-4 लोगों के लिए फिर मैं उसमें डालूं कोर्स, ये संभव नहीं है। या अगर कम से कम 10-15 लोग इसमें लिख दें, अगर 10-15 लोग नए हैं वो लिख दें कि कोर्स पुनः प्रारंभ करें, तो कम से कम 10 लोग अगर होंगे तो हम बैच बना करके नया कोर्स फिर प्रारंभ कर सकते हैं। पुराने बैच में केवल ध्यान की चर्चा होगी, अंतरंग चर्चा होगी, ध्यान की, समाधि की, शून्य समाधि की, निर्विचार समाधि की, 7 शरीरों की, कुंडलनी की, त्राटक की, इस प्रकार की गंभीर चर्चाएं होंगी। अब कोर्स नए पुराने बैच में कोर्स नहीं डाला जाएगा। तो चलिए, चर्चा काफी हो गई बीच में। धीरे धीरे लग जाइए अपने ध्यान पर, अपने को बैठा हुआ महसूस करें, अपने को बैठा हुआ देखें। रीढ़ की हड्डी का ध्यान करें, मूलाधार से सो उठाएं, ऊपर ले जाएं कपाल की ओर, और हम कपाल से रीढ़ की हड्डी में होते हुए नीचे ले आए, और प्रत्येक हंग के साथ विश्राम में चले जाएं। धीरे धीरे शरीर के सारे ऊपरी अंग और भीतरी अंग, दोनों हाथ, दोनों पैर, कंधे, सर सब विश्राम में चला जाएगा।
इसके बाद शरीर के जो आंतरिक अंग हैं, लीवर है, हृदय है, फेफड़ा है, आते हैं, पेनक्रियाज है, सब विश्राम में चले जाएंगे। और विश्राम में जाते जाते जैसे ही हम परम शून्य में खोते जाएंगे, ये समझ लीजिए हम शिवो हम का अनुभव में उतरने लगेंगे। तो प्रारंभ करें। सो हम, 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 सो हम। कुछ देर मेरे साथ इससे एक नशा छाएगा, एक नशा छाएगा, एक खुमारी छाएगी। फिर उसी के नाम उसी नशे में डूब करके अपने आप स्वाभाविक करेंगे। अभी मेरे साथ कुछ देर। सो हं, 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 सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। अब स्वाभाविक श्वास में अपने आप लगातार जारी रखें। होश पूर्वक श्वास की संवेदनाओं को महसूस करते रहें। रगड़ को महसूस महसूस करते रहें। कहीं सही सर्दी लगेगी, कहीं गर्मी लगेगी, कहीं फड़कन होगी। जो है उसको साक्षी भाव से महसूस करते रहें, देखते रहें। बिल्कुल सजग होकर भीतर बैठेंगे। बाहर से सोते हुए सुस्त और भीतर से सजग। सदा रहो अलमस्त भजन में, सदा रहो अलमस्त भजन में। पी लेना बूटी घूटी, काहे की कुंडी काहे कसोटा, काहे की रगड़े हम बूटी। सदा रहो अलमस्त भजन में, पी लेना बूटी घूटी, काहे की कुंडी काहे कसोटा, काहे की रगड़े हम बूटी। सदा रहो अल
तन की कुंडी मन का सोटा। देखा होगा ना आप लोग, बाबाओं के पास में कुंडा होता है, एक लकड़ी होती है जिसमें घुंघरू घुंघरू लगे होते हैं, उसमें घोटते रहते हैं भंग को। और तो वो असली चीज ये है, अरे तन की कुंडी मन का सोटा, तन की कुंडी मन का सोटा, नम की रगड़ो तुम बूटी, नैनो का रुमाल बनाकर, प्रेम से छानो तुम बूटी, सदा रहो अलमस्त भजन में। अरे ध्यान का भी एक खुमारी होती है, ध्यान का भी एक नशा होता है। अगर आपने ईमानदारी से 40 मिनट या 30 मिनट आधे घंटे का ध्यान कर लिया, तो ध्यान करने के बाद जब उठेंगे खुमारी छाएगी, नशा छाएगा, उसी खुमारी में आनंद से डोलते हुए संसार के कृत्य भी चलते रहेंगे और धर्म की यात्रा भी होती रहेगी। एक पंथ दो काज हो जाएंगे, दोनों हाथों में लड्डू हो जाएंगे। सो हम स्वाभाविक श्वास में अब जोर नहीं लगाना है। सो हम, बस यहां तक हमारा और आपका मेल था, कंप्यूटर का मोबाइल का मेल था। अब आप अलग हो गए, मैं अलग हो गया, आपका मेरा कोई संबंध नहीं है। अकेले बैठे हैं, एकांत बैठे हैं, अजपा कर रहे हैं, पूरे मन के साथ, होश के साथ, तन्मयता के साथ। एक 20 मिनट के लिए खो जाइए, सब भूल जाइए। 20 मिनट कोई नहीं है, अकेले हैं।